अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा थर्ड और बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद अब्दुल्ला की, जो कि फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के मोस्टली कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं। तो आई कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 1 एडी कॉमर्स ये इसके स्टूडेंट्स आप बेनिफिट इस चैप्टर से ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 29 और इसकी देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले ही 3 अल्फाज में हमें पता चल गया कि वो मांग रहा है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है कंपाउंडेड पर एनम। आपने क्या करना है कि आपके पास 5 ईयर्स का डेटा है। अगर वो कहता है कि अगर आपने 2000 रुपया जमा करवाया बढ़ के हो जाता है 2550 रुपये, यानी कि अगर आप आज प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवाते हैं 2000 रुपया तो वो 5 साल बाद 2550 रुपया हो जाता है। लेकिन वो इंटरेस्ट रेट क्या रखना चाहिए बैंक को जिसमें वो 5 सालों में हो जाए, अमाउंट बढ़ जाए 550 रुपया उसकी इंटरेस्ट रेट के साथ बढ़ जाए। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कोई सेमी एनुअली, कोई क्वार्टरली, कोई मंथली, कोई वीकली, किसी चीज़ का कोई चक्कर नहीं है। तो आप सिंपल इसी डेटा को लेके आगे मूव करेंगे। आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू होगी 2000, अमाउंट होगी आपकी 2550 रुपया, टाइम पीरियड आपका हो गया 5 साल। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इंटरेस्ट रेट का फार्मूला आपको आना चाहिए, आर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू एंटी लॉग, फिर आगे ब्रैकेट स्टार्ट लॉग ए माइनस लॉग पी डिवाइड बाय एन, फिर ब्रैकेट क्लोज -1। तो आपको 3 चीज़ों का डेटा यहाँ पे चाहिए, लॉग मतलब कि ए का, अमाउंट का, प्रिंसिपल का और आपके पास टाइम पीरियड का। तो तीनों डेटा आपके पास हैं और डेटा भी आपको पर एनम में फाइंड करना है। तो किसी डेटा को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर सपोज दैट अगर आपके पास सेमी एनुअली होता तो हम टाइम पीरियड को और इंटरेस्ट रेट को हम चेंज करते सेमी एनुअली के हिसाब से, मतलब कि एक चीज़ को मल्टीप्लाई 2 करते, एक चीज़ को डिवाइड बाई 2 करते, टाइम पीरियड है उसको मल्टीप्लाई करते, जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइड करते। अगर वो क्वार्टरली होता तो हम 4 के हिसाब से करते, टाइम पीरियड को हम मल्टीप्लाई 4 करते और इंटरेस्ट रेट को 4 से डिवाइड करते। अगर मंथली हो तो आप टाइम पीरियड को 12 से मल्टीप्लाई करें, इंटरेस्ट रेट को 12 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसी कोई कंडीशन उसने नहीं दी हुई, तो आप क्या करें, इसी डेटा को आप लेके यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कि आप क्या करें, आप जहाँ पे लॉग ए है, अमाउंट है, वहाँ पे 2550 रुपया पुट कर दिया। लॉग पी था, आपने यहाँ पे 2000 पुट कर दिया, एन की जगह आपने 5 पुट कर दिया, -1 और आप बस ये काम हल। अभी आप क्या करें, लॉग 2550 में से लॉग 2000 को माइनस करें, फिर उसका लॉग ले लें। अगर ये आंसर नहीं आता तो पहले आप क्या करें, लॉग 2550 का भी लॉग लें, 2000 का भी दें, जो आंसर आएगा दोनों को आप माइनस कर लें। तो उसके बाद आपका आंसर आना चाहिए, लॉग आपने 2550 का लिया तो ये आ गया 3.4065 और आपने 2000 का लिया तो ये 4.30 आ गया और डिवाइड बाय 5। आप क्या करें, ऊपर वाली वैल्यू को आप माइनस करेंगे, तो माइनस करके -1 करेंगे, माइनस करके डिवाइड करेंगे 5 से और -1 करेंगे। उसके बाद आप 100 को दूसरी साइड पे लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी 4.97 और आप इसको लिख सकते हैं 5% भी। यानी कि अगर आज आप पैसा बैंक में जमा करवाते हैं 2000 रुपया तो वो 2550 हो जाता है 5 साल में। लेकिन शर्त ये है कि बैंक है या इदारा जिसके पास आप पैसा रखवा रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रेट ऑफर करे 5%। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 5% इज ₹61, फाइंड द प्रिंसिपल। यहाँ पे उसने क्या कहा कि आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 3 सालों का 5% के साथ वो 61 है। आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करें तो आपके पास यहाँ पे दोनों चीजों का आपने फार्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप सपोज करते हैं अगर आपके पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है 100 रुपया है तो आपके पास इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है 5% और आपके पास जो टाइम पीरियड है वो 3 years। आप क्या करें, आप सिंपल इंटरेस्ट का पहले फार्मूला लगा के देखें कि I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय 100। P है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 100, R है आपके पास इंटरेस्ट रेट 5%, टाइम पीरियड है 3 years। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, तीनों को डिवाइड बाय 100 के साथ करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 15। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 15 रुपये, यानी कि अगर 100 रुपया हो तो वो
3 साल बाद अमाउंट हो जाएगी 15 पे ज्यादा। अभी हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की जानिब। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या होगा कि आपने फार्मूला लगाना है P इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज़ टू पावर n। तो आपके पास तीनों चीजों का डेटा है। प्रिंसिपल वैल्यू की जगह आपने 100 पुट कर दिया, आर की जगह आपने 5 पुट कर दिया, एन की जगह आपने 3 पुट कर दिया। तो आप इसको पहले एलसीएम लें, एलसीएम लेके आप 3 की पावर लें, उसके बाद आप मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 115.75 रुपये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप वो देखें तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट में जो वैल्यू आई थी वो 115 हो गई थी, यहाँ पे 115.76। यानी कि अब अगला काम ये है हमारा कि हमने देखना है कि आपकी वैल्यू बड़ी कितनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इज इक्वल टू 115 माइनस 75 माइनस 100। आपके पास जो अमाउंट बड़ी है वो हो गई है 115.76। सॉरी ये सिर्फ 15.76 है, 115 नहीं है। तो यानी कि 15.76 में से अगर आप 15 माइनस करें तो 0.76। कंपाउंड इंटरेस्ट की ये वैल्यू थी, जो सिंपल इंटरेस्ट थी उसकी ये वैल्यू थी। आप इसका डिफरेंस देखें तो 0.76। अगर इसका डिफरेंस जो है वो 0.76 ये 100 पे आया है तो हमने 100 पे तो नहीं लेना, हमारे डिफरेंस लेना है 60 पे। तो आप अगर आप 60 पे डिफरेंस लें तो आप 100 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 0.75 ये करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8026 रुपये। यानी कि अगर आप पैसा जमा करवाते हैं, यहाँ पे हमसे उसने कुछ नहीं मांगा, हमसे सिर्फ उसने डिफरेंस मांगा था, तो 8026 रुपये हमारे पास डिफरेंस इसका आ गया। तो हमने क्या किया, हमने डेटा, हमें एक ही डेटा से हमने दोनों फार्मूले में वैल्यू पुट की, उसके बाद उसका डिफरेंस देख लिया। तो डिफरेंस में उसके बाद हमारा जो आंसर आया 8026 रुपये आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हमारा 3.31। कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन अमाउंट सम इज ₹2.50 फॉर 2 years एट 5%, फाइंड द सम। कहता है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सम है वो उन दोनों का जो डिफरेंस आया 2.50 आया, 2 सालों के लिए 5% उसके साथ इंटरेस्ट रेट के साथ आप सम फाइंड करें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है 100 रुपया। आप सपोज कर लें कि दी नहीं है, आपने खुद से करनी है, क्योंकि कोई वैल्यू आपके पास ना हो तो आप सपोज कर लिया करें 100। रेट है 5%, टाइम पीरियड है आपके पास 2 साल। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फार्मूला लगाना है सिंपल इंटरेस्ट का, पी आर टी, तीनों की वैल्यू आप पुट कर दें। तीनों की वैल्यू आपके पास है 100, 5, 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 110 आ जाएगी। यानी कि 100 को 5 से मल्टीप्लाई करें 500 आ जाएगी, 500 को 2 से करें तो 1000, 1000 को 100 से करेंगे तो 10 आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज़ टू द पावर n। तीनों चीजों का डेटा आपके पास मुहैया है, तो आप इसमें क्या करें, सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। P की जगह आप 100 पुट कर दें, R की जगह आपने 5 पुट कर दिया, जो आपके पास n था आपने उसकी जगह आपने पुट कर दिया 2। उसके बाद आप क्या करें, ब्रैकेट को सॉल्व करके पावर लेके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाए 110 रुपये। तो आप अभी वो क्या करें, इसको अभी आपने देखना कि जो सम आपने फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू है 100 से आप क्या करें, 110 से आप 100 को माइनस करें तो 110, ये 110 नहीं है, यहाँ पे आपके पास इसमें आप कर लें 100 कर लें, ये 10 कर लें, 10.25। तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास 10.25, आप 10.25 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25 और जो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास था वो था 10। ये ऊपर हमने सिंपल इंटरेस्ट ये वाला निकाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने ये वाला निकाला है, दोनों का हमने डिफरेंस लिया तो 0.25। तो अगर ये 0.25 हमने ये किस पे निकाला था, ये 100 पे निकाला था, लेकिन हमने ये 100 के लिए नहीं निकालना, हमने 2.5 के लिए निकालना है। तो आप अगर वो कहता है कि डिफरेंस इज 2.5 अगर हो तो आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फार्मूला आपके पास होगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय 0.25। ठीक है, ये 0.25 तो आया 100 के हिसाब से, तो 100 आप इधर लिखें और 2.50 इस जगह पे आ गया। तो आप क्या करें, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई, तो आपके पास 1000 अमाउंट आ जाएगी। यानी कि अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है सिंपल अमाउंट और कंपाउंड अमाउंट का जो सम अगर 2.5 आता है, तो अगर आप इन दोनों का सम लें तो सम इसका आता है 1000 रुपया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3.31। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई मसला मसाइल हुआ तो आप लाजमी कमेंट करके बताइएगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।